से रीड कर लिया करो। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक कल कर लिए थे ना, आज 11 से 20 तक करेंगे, 11 से 20 तक, ठीक। तो इसमें क्या बताया, लेट z बी द सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर सब लोग जानते हो, पता है ना, माइनस वाले, जीरो और प्लस वाले सभी उसमें आते हैं। a इज इक्वल टू बताया है, सेट a में एक इक्वेशन दिया है 2 की पावर x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल में 1। तो भाई कह रहा है x बिलोंग टू z, सेट a के अंदर वो x रखे गए हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। यही मतलब हुआ ना कि सेट a के अंदर x रखे गए हैं जो कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें तो x निकल आए, x मतलब a के एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएं। सही है ना, तो बस सॉल्व कर डालो, इसमें देर काहे बात की। यहाँ बराबर में 1 लिखा है ना, क्या हम 1 को 2 की पावर 0 नहीं लिख सकते? किसी भी नंबर की पावर 0 1 आएगा। अब दोनों तरफ की पावर कंपेयर करेंगे, तो इधर से कंपेयर करोगे तो x प्लस 2 और इधर से क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और 2 की पावर 0, यहाँ 0 आ जाएगा। पावर कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखो इसका फैक्टर बनाओ, इसका फैक्टर बनाओगे तो क्या बनेगा x माइनस 2 और x माइनस 3 ना। फैक्टर बनाना सब लोग जानते हो, फैक्टर बना लोगे। अब रूट्स निकालेंगे, जब इसको 0 के इक्वल लोगे तो आएगा -2, इसको लोगे तो +2, इसको लोगे तो 3। तो सेट A के अंदर क्या मिला, -2, 2 और 3 मिला। बताओ सही है? हाँ, सेट A हमको मिल गया। अभी B के अंदर क्या बोला है, B के अंदर भी एक इक्वेशन दे रखा है। क्या दिया है, -3 लेस देन 2x माइनस 1 लेस देन 9। बताओ सही है? कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है। हम दोनों तरफ एक तरफ सॉल्व करेंगे। -1 जब इधर आएगा तो क्या बनेगा, +1, और उधर भी ले जाओ तो +1, तो 9 और 1 10। और इधर से क्या आएगा, -2, पूरे में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से पूरे में डिवाइड करेंगे तो -1 और यहाँ पर x और लेस देन 5। अब हम x की वैल्यूज क्या क्या लिख सकते हैं, इंटीजर है ना, तो -1 से बड़ा इंटीजर कौन है, 0, फिर 1 2 3 कहाँ तक जाएंगे, 4 तक ना। तो बस बहुत बढ़िया। क्या बोला है, देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट a इंटू बी। a इंटू बी के कितने सबसेट बनेंगे। तो पहले तो ये बताओ बच्चों, a इंटू बी करेंगे तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे। a के अंदर है 3 एलिमेंट और b के अंदर है 5। तो a क्रॉस b करेंगे तो 3 और इसमें 5 हैं, तो 3 5 जा 15 एलिमेंट। तो a क्रॉस b के अंदर कितने एलिमेंट आए, 15। तो अगर किसी सेट के अंदर जितने एलिमेंट हैं 2 की पावर उतना ही तो लगाओगे, उतना ही सबसेट तो होंगे। तो a क्रॉस b के अंदर 15 एलिमेंट हैं तो कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 15। आंसर आ गया कौन सा, सी वाला ऑप्शन इसका होगा। बताओ सही है, समझ में आया? आगे बढ़ा जाए, बहुत बढ़िया। चलो देखो अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आगे वाला बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोग को ग्राफ बनाने का नॉलेज भी मिलेगा और जो सेट कहते हो है ही, है ना। तो यही सब तो हम लोग को ध्यान देना है इसमें। देखो बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये। क्या लिखा है, 2 सेट्स A एंड B आर। 2 सेट हमको A और B दिए हैं और बाद में पूछा है A और B में क्या रिलेशन है। तो पहले हम A और B निकाल लेते हैं, फिर पता चलेगा भाई कि A और B में क्या रिलेशन है, वो तो बाद की बात है ना। सही है कि नहीं? तो चलो देखो, A के अंदर क्या बताया है, सेट A में 2 इनइक्वालिटी बताया है।
क्या बताया है कि a माइनस 5 का मॉड 1 से छोटा है और b माइनस 5 का मॉड भी 1 से छोटा है। तो पहले इसको हम सॉल्व कर लें। एकदम सही। मॉड को अगर हम हटा देंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, इधर +1 और इधर -1। सही है, क्यों? मॉड ब्रेक करेंगे तो प्लस माइनस में आएगा ना, तो ये जो बीच वाली वैल्यू है 1 से छोटा होगा, -1 से बड़ा होगा, ऐसा हो जाएगा। 5 को इधर लाओ तो प्लस का 5 और माइनस का 1, तो क्या बचेगा, प्लस का 4 ना, यही होगा। और 5 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, 6। तो a का वैल्यू 4 और 6 के बीच में है। सेम वैसा ही b के लिए लिखा है कि नहीं, सेम लिखा है ना, तो इसका मतलब b का भी सल्यूशन यही आएगा। बताओ आया? अब हम इसका बना देंगे ग्राफ, तो आराम से काम हो जाएगा। देखो बच्चों, हम x एक्सिस की तरफ a को प्लॉट करेंगे और y एक्सिस की तरफ b को। क्या कह रहा है, बोल रहा है कि a 4 और 6 के बीच में है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। तो 4 और 6 के बीच में कहा है ना a का वैल्यू, तो a का वैल्यू यहाँ पर 4 है और b का वैल्यू क्या बोला है, 6। तो ऐसे होगा, हाँ? b का भी वैल्यू वही तो है, b का वैल्यू भी 4 और 6 के बीच में, 1 2 3 4 5 6। तो b का वैल्यू भी 4 है और 6 है, 4 और 6 के बीच में है। एकदम ठीक है। तो अब हमने क्या देखा कि a का वैल्यू 4 और 6 के बीच में बाउंड्री बनाया और b का वैल्यू 4 और 6 के बीच में बाउंड्री बनाया, तो इससे घेर कर क्या बना, एक रेक्टेंगल बन गया। तो ये जो फालतू का इसमें सींग पूंछ निकला है, इसको हम क्या करें, हटा दें। तो ये हमारा एक्चुअल में इन दोनों का मिलाकर ये एक रेक्टेंगुलर ग्राफ बना, सुंदर सा। एकदम सही। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ए। ये हमारा सेट ए है ना, सेट ए है। इसके कोऑर्डिनेट्स चाहे तो लिख लो। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 4, तो ये 4 4 है। यहाँ x का वैल्यू कितना है, 6 और y का वैल्यू 4, यहाँ 6, 6 और यहाँ पर x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू 6। ये a हमने प्लॉट कर दिया। एकदम ठीक, कोई दिक्कत। अब हम b को देखते हैं, b क्या बता रहा है। b के अंदर एक इक्वेशन लिखा है 4a माइनस 6 का होल स्क्वायर और 9b माइनस 5 का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 36। तो इसको पूरे को पहले हम 36 से डिवाइड करेंगे। तो a माइनस 6 का होल स्क्वायर अपॉन 9, b माइनस 5 का होल स्क्वायर अपॉन 4 लेस देन और इक्वल टू 1। हम 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अगर ध्यान हो तो ये एलिप्स का इक्वेशन है। एलिप्स का इक्वेशन ऐसा होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो क्या ये इसी तरह दिख रहा है, दिख रहा है ना? तो ये एलिप्स का इक्वेशन है कि नहीं है ना? यहाँ पर x के माइनस प्लस में कुछ भी नहीं लिखा, तो इसका सेंटर क्या होगा, 0 0। लेकिन यहाँ पे लिखा है -6 और +5, तो इसको अपोजिट साइन के साथ लेंगे, +6 और +5, तो वो इसका क्या बताएगा, सेंटर बताएगा। +6 +5, तो x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 5 मतलब ये, तो यहाँ पर इसका क्या है, सेंटर है। किसका, एलिप्स का सेंटर हमको पता चल गया। अब बहुत बढ़िया, a के नीचे क्या लिखा है, 3 ना, तो a की तरफ 3 पॉइंट हम लोग आगे बढ़ेंगे। 3 पॉइंट आगे बढ़ेंगे तो 7 8 और 9, मतलब
7 8 9 यहाँ पर मिलेगा, और इधर तरफ भी 3 चलेंगे, दोनों साइड 3 3 चलेंगे, तो यहाँ पर 3 चलेंगे, तो यहाँ पर हो गया ये 6 है ना, तो इसके पहले यहाँ पर बीच में 5 4 और यहाँ पर 3, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है 3 उधर, सेंटर से 3 इधर चल दिए, और बी वाले में 2 लिखा है, 2 लिखा है, तो सेंटर से 2 ऊपर चलेंगे, 5 है ना, 6 7 और 2 नीचे चलेंगे तो 1 और 2, तो इसके देखो चारों कॉर्नर मिल गए, तो इनसे मिलाकर क्या बनाएंगे, एक एलिप्स बनाएंगे। ये एलिप्स बना, थोड़ा सा एलिप्स देखने में नहीं लग रहा है लेकिन ये एलिप्स है, तो बस बहुत बढ़िया। अब डायग्राम देख के समझ जाओ, क्या सेट ए बी के अंदर पूरी तरीके से बैठा है ना, तो इसका मतलब ए पूरा का पूरा बी के अंदर बैठ गया, मतलब ए सबसेट है किसका, बी का। केवल यही डायग्राम जल्दी से बना लोगे, सल्यूशन निकल आया। सही है, ये तो केवल समझाने के लिए बताया गया है, डायग्राम बनाए नहीं, सल्यूशन मिल गया। ए का पूरा पोर्शन बी के अंदर बैठा हुआ है, तो मतलब ए सबसेट है बी का, तो ए सबसेट है बी का कौन वाला ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन है। बताओ सही है, कोई दिक्कत? चलो बहुत बढ़िया। इसी तरीके से करना है, बहुत आराम से इसको समझो, सब समझ में आ जाएगा। कोई भी चीज़ हम लोग ध्यान से समझने बैठेंगे तो सब समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको सब लोग ध्यान से पढ़ लें जरा एक बार। इसमें क्या बताया 13th में कि एक सेट S दिया हुआ है और X रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है और वो ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, एंड एक इक्वेशन भी दिया है, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? सही है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा, तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो x की वैल्यूज निकल आएंगी। क्या पूछा है, इज देन s इज, मतलब s के अंदर कितने एलिमेंट मिलेंगे। बोल रहा है एम्प्टी सेट है या हैज एग्जैक्टली 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। अब कितने हैं वो तो सॉल्व करने पर पता चलेगा ना, लेकिन एक बात ये याद रखना है कि वो x कैसा होना चाहिए, रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर्स को हमें नहीं लेना है, रियल नंबर कलेक्ट करना है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग एक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। जैसा हमें यहाँ दिख रहा है x - 3, तो हम इसकी जगह कुछ लेट कर लें, √x - 3 की जगह हम एज्यूम कर लिया हमने y, तो थोड़ा आसान हो जाएगा इक्वेशन सॉल्व करने में। तो √x का वैल्यू क्या आएगा, 3 + y आएगा कि नहीं आएगा, सही है। अब इसको यहाँ रख देंगे, तो ये क्या बनेगा, mod y, यहाँ √x की जगह क्या लिखेंगे, 3 + y, और यहाँ भी √x की जगह 3 + y, सही है। तो 3 + y है, और ये क्या बनेगा, y - 3, इसको हम y + 3 लिख दें तो थोड़ा इसकी सुंदरता और बढ़ जाए। मतलब ये फार्मूले पर दिखने लगा ना, a + b a - b, तो a² - b², सही है, स्क्वायर नहीं लगा तो ये पहले आ जाएगा, पहले स्क्वायर वाला आएगा, उसके बाद ये होगा ना। अब ठीक है, पहले स्क्वायर वाला फिर ये वाला। अब इसका फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनेगा, 3 mod y -1 mod y। अब इन दोनों में से mod y कॉमन लेंगे तो mod y + 3, -1 कॉमन लेंगे तो mod y + 3 = 0। फिर mod y + 3 एक ब्रैकेट में और mod y -1 दूसरे वाले ब्रैकेट में, एकदम सही है। अब एक बारी इसके बराबर में 0 लेंगे
तो इक्वल में क्या आएगा -3। लेकिन हमने क्या देखा, किसी भी नंबर का मॉड लेने पर माइनस में तो आंसर कभी आता ही नहीं। किसी भी चीज का मॉड लोगे तो आंसर क्या आएगा, प्लस में ही तो आएगा। इसका मतलब ये तो पॉसिबल है ही नहीं, इसको छोड़ दो। यहां से क्या निकलेगा, एक और मॉड y इज इक्वल टू +1 है। मॉड y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +1 आएगा। अब यहां पर हम देख रहे हैं y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू यहां रखेंगे √x -3 ना, बताओ सही है, हैं? तो √x -3 हमारा क्या बन जाएगा, हैं? इसके बराबर में क्या बन जाएगा, तो यहां पर ये आ जाएगा हमारा प्लस माइनस का 1 ले सकते हैं ना, इसको हम मॉड से हट जाएगा तो उसका वैल्यू या तो +1 लोगे या तो -1। अगर मैग्नीट्यूड इसका हटा दिया जाए तो प्लस में 1 और माइनस में 1 दोनों लिया जा सकता है। तो अगर एक बार हम इसको +1 ले लें, +1 लोगे, क्या लेंगे, +1, तो इसके इक्वल में क्या आ जाएगा, +4। और हम एक बार इसको -1 ले सकते हैं, तो -1 लेंगे तो क्या आएगा, उधर जाएगा तो +3 -1 तो प्लस का 2। अब ये अंडर रूट हटा दोगे तो इधर से क्या बन जाएगा 16 और उधर से क्या बन जाएगा 4। तो बताओ क्या x इज इक्वल टू 16 और 4 दो वैल्यू मिला। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब इसका ऑप्शन सी वाला सही होगा, सही है ना। 2 एलिमेंट हमको बिल्कुल सही सही मिल गए और दोनों रियल नंबर हैं। ये बोल रहा है कि रियल नंबर होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से बड़ा, तो रियल नंबर हैं और दोनों पॉजिटिव भी हैं, एकदम सही है। तो यही इसका आंसर हमारा सही है। चलो देखो फिर आगे, देखो अब इसके आगे वाला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें देखो क्या बताया है 14 में, x के अंदर एक, हम पहले हम x को सॉल्व करेंगे। सेट x के अंदर एक इक्वेशन दे रखा है, क्या बताया इसके लिए, 4 to the power n -3n -1 ना, और n क्या है, n कोई नेचुरल नंबर है, एकदम ठीक। तो अब क्या करना है भाई, नेचुरल नंबर यहाँ पर पुट करो बारी बारी। पहले हम 1 पुट करेंगे तो 4 की पावर 1 आएगा, 1 आएगा, और 3 × 1 तो 3 आएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 4 की पावर 1 तो 4 आएगा, -3 -1 तो क्या जाएगा 0। तो पहला एलिमेंट 0 मिला। फिर हम n की जगह पर 2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो यहाँ 4 का पावर 2 16 और यहाँ 2 -6 -1 तो 16 - 7 क्या जाएगा 9 आएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, फिर 3 पुट करेंगे तो 4 का पावर 3 कितना होगा 64 और यहाँ 3 पुट करेंगे तो 9 - 1 तो 10 हो जाएगा ये। तो 64 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 54 ना। तो ऐसे ही आगे चलेगा, कुछ एलिमेंट्स हमने निकाल दिए। अब हम y को सॉल्व करेंगे। y के अंदर क्या बोला है, y में बताया है कि ऐसा है, इस तरीके से इक्वेशन दिया है, ये भी नेचुरल नंबर है। तो पहले n की जगह क्या पुट करें 1, तो 1 में से 1 गया 0 तो 0 आएगा। फिर क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे तो 2 में से 1 गया 1 तो 9 1 जा 9 होगा। फिर 3 पुट करेंगे, 3 में से 1 जाएगा 2 और 9 2 जा 18। इसका मतलब फिर और आगे इसका टेबल पढ़ेंगे, फिर यहाँ क्या रखेंगे हम लोग 4 में से 1 गया 3 9 जा 27
अब फिर ऐसे करके यहाँ क्या पुट करेंगे 5 में से बन गया 4 9 जा 30, मतलब ये 9 का टेबल है। तो इसके बाद क्या आ जाएगा फिर 9 5 जा 45 54 ऐसे चलेगा। सही है। हम लोगों से पूछा क्या है कि x यूनियन y बताइए कितना होगा। यूनियन मतलब क्या होता है कि दोनों के एलिमेंट को कंबाइन करना है। तो भाई हम इसके एलिमेंट भी लिखेंगे और इस वाले के एलिमेंट भी लिखेंगे। तो क्या मिलेगा 0 और 9, फिर इसके एलिमेंट मिलेंगे 18 27 36 45, यहाँ तक तो मिलेगा ही। फिर जाकर 54 मैच करने लगेगा तो वो भी लिख लेंगे। फिर ऐसे चल के इसका अगला नंबर फिर मैच करेगा इसके साथ। इसका मतलब y के पूरे एलिमेंट लिखे जाएंगे और बीच बीच में इसके कुछ कुछ एलिमेंट मैच करते रहेंगे। तो ओवरऑल ये आया क्या, ये क्या है, ये y ही तो है। इसका मतलब x यूनियन y लेने पर y ही आएगा। वैसे भी एक तरीके से और समझ लो, क्या हमारा x सबसेट है y का, है ना। x के पूरे एलिमेंट y में दिख रहे हैं। तो इसके लिए क्या रूल बताया गया था, अगर x सबसेट है y का तो यूनियन लेने पर ये y ही तो आएगा, जो सेट बड़ा होगा, बड़ा वाला सेट आएगा यूनियन लेने पर, तो y आंसर आएगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा है, डी वाला ऑप्शन सही होगा। एकदम ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलो। इसी तरीके से जीवन सफल होगा सबका, है ना। चलो देखो ये क्वेश्चन कैसा है। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। देखो इसमें भी कुछ दो सेट्स दिए हैं और वही सेट ए और बी में फिर रिलेशन पूछ रहा है, तो दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ए के अंदर क्या बताया गया है कि मॉड x लेस देन 2। अगर मॉड x लेस देन 2 है तो हम लिख सकते हैं कि मतलब x हमारा 2 एंड -2 के बीच में ही तो होगा। सही है, 2 और -2 के बीच में होगा। इसको जरा हम रियल लाइन पर प्लॉट कर लें। किस पर, रियल लाइन पर प्लॉट करें। यहाँ क्या है 0 और ये 2 और -2, तो ये 2 है मान लो यहाँ है और -2 यहाँ है। ये इतना बड़ा पूरा क्या है हमारा सेट ए है ना। ओपन इंटरवल लगेगा ना, क्योंकि यहाँ नीचे इक्वल तो लगा नहीं, इसलिए हम क्या लगाएंगे, ओपन इंटरवल लगाएंगे। मतलब ये लिख सकते हैं कि x बिलोंग टू -2 to 2। सही है, ए हमने निकाल लिया। अब हम सेट बी निकालेंगे। क्या कह रहा है, मॉड ऑफ x -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम मॉड हटाएंगे तो ये लेस देन और इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो एक बारी -2 को इधर लाओ तो +2 बनेगा, -3 + 2 -1 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। और ये उधर जाएगा तो +2 और +3 मिलाकर 5 हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है कि x -1 से बड़ा है। x क्या है, -1 से बड़ा है। -1 इन दोनों के बीच में यहाँ पर कहीं होगा क्या बच्चों, होगा ना। तो -1 से बड़ा है, इसको हमें देखना है। तो -1 से बड़े नंबर हमें किधर मिलेंगे, हैं, राइट साइड। और क्या बोल रहा है ये, अच्छा ये ग्रेटर देन लगा हुआ है ना, तो ग्रेटर देन लगा है तो हमें यहाँ ग्रेटर ही लगाना है, ग्रेटर लगाना है। अगर ग्रेटर देन लगा है तो ग्रेटर देन लगाएंगे। तो x हमारा -1 से छोटा, तो -1 से छोटा किधर मिलेगा,
-1 से छोटा इधर तरफ मिलेगा ना, और कहाँ तक जाएंगे, -∞ तक जाएंगे। बताओ सही है। और ये तो इधर तरफ यहाँ से यहाँ तक जो चल रहा है ये किसका एरिया है, बी का। बी यहाँ से शुरू होगा लेकिन नीचे क्लोज लगा है, ये इक्वल लगा है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। तो यहाँ -1 को लेकर ये चलेगा इन्फिनिटी तक। और ये क्या बोल रहा है, 5, तो 2 के बाद 3 4 5 तो 5 पर क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि नीचे क्या लगा है, इक्वल। 5 से बड़ा है ना, तो 5 से बड़ा नंबर इधर ही तो मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। तो ये हमारा कौन है, बी। तो बी हमारा कहाँ से कहाँ तक फैला है, -1 से लेकर -∞ तक इधर चल रहा है, यहाँ से शुरू होकर इधर, और बाकी 5 से लेकर उधर, और ए हमारा ये इतना फैला हुआ है। समझ में आया, ये हमने डायग्राम बना लिया, कोई दिक्कत। चलो अब ऑप्शन पर आते हैं। क्या बोला है पहला ऑप्शन, देन कह रहा है कि a माइनस बी करने पर क्या आएगा, क्लोज इंटरवल -1 से 2 तक। तो हम चेक करते हैं, तो देखो ध्यान से, a माइनस बी का मतलब क्या होता है, a माइनस बी का मतलब a का वो एलिमेंट जो b में ना हो, है ना। तो देखो a का कौन सा हिस्सा है जो b में नहीं है, तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं है, a से तो बिल्कुल बाहर है, तो उधर तो जाओ ही मत, इधर आओ। अब a इतना है, a माइनस बी का मतलब a का कौन सा हिस्सा है जो b में ना हो, a में है लेकिन b में नहीं है। तो इतने में से ये हिस्सा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला पोर्शन a में तो है लेकिन b में नहीं है ना। तो अब यहाँ पर देखने की बात है कि हम यहाँ क्या लें, क्लोज यहाँ लगा है, क्लोज लगा मतलब -1 को b ले चुका है। कौन ले लिया, b, क्योंकि क्लोज लगा। तो अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे तो अब -1 को हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि b उसको पहले ही लेकर भाग गया। तो -1 को हमें छोड़ना है, तो मतलब हमें क्या लगाना है, ओपन इंटरवल। तो -1 से लेकर 2 तक इतना ही हिस्सा तो b में नहीं है, a में है लेकिन b में नहीं। तो क्या आएगा, -1 से 2 ओपन इंटरवल आएगा, लेकिन वो क्या लिखा है, क्लोज। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। तो दूसरा चेक करो, b माइनस a। अच्छा, b माइनस a का मतलब b का वो एलिमेंट जो a में ना हो, b में हो लेकिन a में ना हो। तो देखो ये तो पूरा साफ साफ बच गया, क्यों, ये वाला इतना हिस्सा ये तो b में है ना, लेकिन a में नहीं है। अब बाकी इधर चले आओ, इसमें ढूंढो, b माइनस a का मतलब b में हो लेकिन a में ना हो, b में होना चाहिए, a में नहीं होना चाहिए। तो ये कहाँ से हमको मिलेगा, है b में हो लेकिन a में ना हो। तो अगर हम लेने चलेंगे तो b का एलिमेंट लेना है और a वाला छोड़ देना है। तो b के पास तो -1 इंक्लूड है ना, क्योंकि इसके पास क्लोज लगा है। तो -1 से लेकर कहाँ तक जाएगा, -∞ तक जाएगा, है। यही वाला हिस्सा बोला है कि b में होना चाहिए लेकिन a में नहीं होना चाहिए। तो हमको कौन सा पोर्शन मिलेगा, ये वाला पोर्शन मिलेगा, b माइनस a, b में है लेकिन a में नहीं है। तो वो लेने के लिए हमको यहाँ से चलना चाहिए ना, यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ से चलेंगे तो इतना हिस्सा तो a में भी आ जा रहा है। हमें चाहिए b में हो लेकिन a में ना हो, तो हमें यहाँ से चलना पड़ेगा। लेकिन जब यहाँ से हम चलेंगे तो यहाँ क्या लगा है, ओपन लगा है। तो हम यहाँ से क्या ले लें, क्लोज लेकर चलेंगे। तो क्लोज 2 से लेकर -∞ तक, -∞ और क्लोज 2, इनके बीच में क्या लगा लें, यूनियन लगा लें।
यूनियन मतलब इसको हम इकट्ठा कर लें ना भाई, अलग अलग पोर्शन तो बीच में यूनियन लगा के इकट्ठा कर लें। तो क्या हमारा बी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है? बिल्कुल नहीं मैच कर रहा। तो ये दोनों सेम चीजें हैं। कैसे? देखो ध्यान से, अगर हम रियल नंबर में अच्छा बीच में देखो, यहाँ क्लोज लगा है और यहाँ भी क्लोज लगा है, तो बीच में बचेगा क्या? माइनस इन्फिनिटी से लेकर पूरा प्लस इन्फिनिटी तक है, लेकिन बीच में कितना छूट गया है? कितना छूटा है? -2 से लेकर +5 तक। अब ये क्लोज टू ले चुका है तो हम ओपन लगाएंगे, और ये 5 को ले चुका है तो हम 5 छोड़ देंगे। तो बीच में भाई इतना ही तो बचा। तो रियल नंबर में से केवल इतना ही छोड़कर, इतना घटाकर, बाकी ये पूरा ही तो है। तो चाहे ये लिखो या ये लिखो, सेम ही चीज तो है। इसका मतलब ऑप्शन 2 इससे मैच कर रहा है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? बी वाला इसका ऑप्शन सही होगा। सही है, एकदम ठीक। तो ये दोनों एक ही चीजें हैं। चाहे डायग्राम में देख लो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक क्या होता है? पूरा रियल नंबर होता है। लेकिन ये -2 से लेकर इधर चला आया, तो -2 से लेकर इधर कवर कर लिया इसने, और कहाँ से कवर कर लिया? 5 से कवर कर लिया। तो इसके बीच में ये बचा और ये बचा। ये क्या है? ये -2 से 5, इतना ही तो है ना। क्यों? तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे, दोनों ऑप्शन ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है, उसमें टिक लगा देंगे। एकदम ठीक। आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, चाहो तो चेक करके देख सकते हो, लेकिन एक ही करेक्ट वाला है तो बी मिल गया तो वो ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसके लिए हम लोग को नंबर लाइन का और इंटरवल्स का बढ़िया जानकारी होनी चाहिए, तभी तो हुआ वो वाला क्वेश्चन। क्यों? सही है ना। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये भी उसी तरीके से कुछ लग रहा है देखने में। यहाँ पर एक सेट M बताया है। क्या बोला है? M मतलब सेट A है। A के अंदर कुछ एलिमेंट्स है M, जो कि रियल नंबर है, और वो इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। कह रहा है बोथ द रूट्स ऑफ द इतना रियल। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। इसमें कहा है कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, दिया है कि नहीं, इसके दोनों रूट्स क्या हैं? रियल हैं। अगर किसी इक्वेशन के रूट्स रियल होते हैं तो हमने पढ़ा है b² - 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है कि नहीं? बताओ सही है। अगर रियल रूट्स है तो यही तो होता है ना, ये कंडीशन है। तो b की जगह पर हमारे पास क्या है? ये है, यही है ना b की जगह। और 4a की जगह पर यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 1 है। c की जगह ये पूरा कांस्टेंट है, और यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लगा है। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस में ही आएगा, माइनस का भी स्क्वायर प्लस। इसको फार्मूले पर एक्सपेंड करेंगे। m² + 2m + 1 ब्रैकेट खुलेगा, -4m माइनस का 16। तो इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। इसको करेंगे तो माइनस का 2m आएगा, और ये करेंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा। सही है ना। फैक्टर बनाएंगे इसका, तो माइनस का 5m और प्लस का 3m बनेगा। 5 कॉमन ले लिया हमने, और यहाँ से 3 ले लेंगे। सही है। ये फैक्टर बनाना है, ये सबको आता है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लेकिन अब देखो, अब इसके रूट्स कैसे निकालेंगे, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ इक्वल नहीं लगा, क्या लगा है? ग्रेटर देन 0। जब इस तरीके का इक्वेशन आ जाए
यहाँ पर इक्वल ना लगा हो, इनइक्वालिटी हो और ग्रेटर देन 0 हो, तो इसका रूट हम लोग ग्राफ से निकालेंगे। इसको वेवी कर्व मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेवी कर्व मेथड। बहुत आसान है। यहाँ पर देखना है क्या दोनों की पावर 1 है, 1 है और ये ग्रेटर देन 0 भी है। तो अब कुछ नहीं करना है, इसके रूट्स प्लॉट करो। यहाँ से क्या आएगा? +5 यहाँ कहीं होगा, बीच में मान लो 0 है, -3 यहाँ से आएगा। हमें 0 का कोई काम नहीं है, हमने ऐसे बना दिया मार्किंग के लिए। तो -5 इधर आएगा, +5 इधर आया -3। तो अगर यहाँ ग्रेटर देन 0 है तो हम वेव बनाना शुरू करेंगे राइट साइड से। कहाँ से? राइट तरफ से बनाएंगे और लेफ्ट तरफ आएंगे। ग्रेटर देन 0 है तो ऊपर से बनाएंगे, ऐसे ऐसे बनेगा, ऐसे बनाना है। अगर सबकी पावर 1 है और यहाँ ग्रेटर देन 0 है तो राइट से शुरू करेंगे, ऊपर से बनाना और ऐसे करके आएंगे। इसका कोई काम नहीं है, हमने मार्किंग के लिए बताया। तो अब इस ऊपर वाले को प्लस कहते हैं, नीचे वाले को माइनस है, ये वाला प्लस। तो कहाँ से कहाँ तक ये फैला है? पॉजिटिव हिस्सा लेना है बस हमें। कौन सा हिस्सा लेना है? पॉजिटिव हिस्सा लेना है। तो ये कहाँ जा रहा है? अच्छा, नीचे ग्रेटर देन लगा, इक्वल लगा है ना, तो क्लोज इंटरवल -3 से लेकर ये कहाँ तक जाएगा? -∞ तक जाएगा। हाँ, और इधर तरफ यहाँ भी इक्वल लगा है ना, तो क्लोज है ये। तो 5 से लेकर कहाँ तक जाएगा? इधर ये इन्फिनिटी -∞ गया, ये +∞ तरफ जाएगा। दोनों का यूनियन, दोनों को इकट्ठा कर लो, ये पोर्शन और ये पोर्शन का यूनियन लेके इकट्ठा कर लिया हमने। तो ये हमारा क्या आ गया? ए को हमने सॉल्व कर लिया। किसको कर लिया? ए को। कोई दिक्कत? ये हमारा सेट ए है। और बी क्या कहता है? बी कह रहा है कि -3 से लेकर कहाँ तक है? ये 5 तक है। इसको रियल लाइन पे प्लॉट कर लो, सब काम खत्म। यहाँ पर 0 है, मान लो यहाँ पर +5 है, तो ये 5 है, इधर इन्फिनिटी जाएगा। ये -3 है, -3 मान लो यहाँ है और -∞ यहाँ कहीं होगा। एकदम सही। तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक पूरा कौन है? ये ए का हिस्सा है और ये भी ए का है ना। इतना पूरा दोनों किसका है? ए का है कि नहीं? अब बी क्या है? बी वाला, अच्छा देखो यहाँ क्लोज यहाँ भी लगा है, मतलब -3 को दोनों लेंगे। ए भी लिया है और बी, दोनों -3 को इंक्लूड करें हैं। लेकिन बी में इधर तरफ क्या लगा है? ओपन। तो 5 को किसने ले लिया? ए ने ले लिया और बी ने 5 को छोड़ रखा है। तो बी हमारा इतना है। एकदम सही है। अब समझ में आया? अब हम देख रहे हैं ए, पहले ऑप्शन को हम चेक करेंगे। पहला ऑप्शन ए वाला, a - b। a - b का मतलब ए का वो अच्छा क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कौन ट्रू नहीं है, कौन सा सही नहीं है? सही नहीं वाला टिक लगाना है। तो देखो पहला वाला क्या कह रहा है? a - b निकालो। a - b का मतलब a का वो हिस्सा जो b में नहीं होना चाहिए। सही है। अब देखो, अब हम यहाँ देखेंगे, ये वाला हिस्सा a का है लेकिन b के पास नहीं है। तो यहाँ जब हम देखना शुरू करेंगे तो -3 को तो b ने भी ले रखा है, -3 को b ने लिया है ना, तो हम -3 को छोड़ देंगे क्योंकि हमें वही हिस्सा लेना है जो a के पास है और b के पास नहीं है। तो यहाँ पर तो लड़ाई झगड़ा हुआ, इसको दोनों ने ले लिया, -3 को दोनों ने लिया है, तो हम -3 को छोड़ दें और हम क्या लेंगे फिर? तब हमें ओपन इंटरवल लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि हम -3 को छोड़ रहे हैं। हम तो वही ले रहे हैं जो a के पास है, b के पास नहीं है। तो b ने -3 को पहले से ले लिया तो छोड़ दो उसको। अब इधर आओ, यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, साफ यहाँ दिख रहा है 5 a के पास है, b के पास
नहीं है। तो 5 से लेकर क्लोज इंटरवल 5 से लेकर इन्फिनिटी तक यूनियन लगा दें। तो क्या पहला वाला ऑप्शन सही है? पहला वाला ऑप्शन ही गलत हो गया। क्यों? पहला ऑप्शन क्या है? गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्लोज लगा है ना, और ये क्या लगाया है? ओपन। तो नॉट ट्रू हमसे पूछा है, तो यही तो नॉट ट्रू है, तो यही गलत है। मतलब ऑप्शन हमारा यही सही है, नॉट ट्रू पूछा था। और आगे भी चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। कह रहा है कि ए और बी का इंटरसेक्शन -3। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, वो तो एकदम सही दिख रहा है। देखो -3 को दोनों तरफ से क्लोज किया गया है, मतलब दूसरा वाला ऑप्शन एकदम सही है, वही अकेला है जो दोनों में कॉमन है ना। सी वाला देख लो, B - A। B - A का मतलब बच्चों क्या होगा? B का वो एलिमेंट जो A में नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ देखेंगे। अच्छा, अगर 5 को हम देखें तो 5 में तो कोई लड़ाई झगड़ा है ही नहीं भाई। 5 को तो A ने ले रखा है अपने पास, B उसको छू ही नहीं रहा है, तो वही हमें चाहिए। 5 जो है B में, B - A का मतलब क्या? B में हो लेकिन A में नहीं होना चाहिए। तो हमने B का हिस्सा अलग कर लिया, 5 को दे दिया A के पास कि ले जाओ भाई, हमसे कोई मतलब। लेकिन जब इधर आओगे तो -3 को A ने ले रखा है पहले से, तो हम -3 को क्या करें? A को दे दें, और इधर तरफ हम लोग लगा लें ओपन। हमें तो भाई वही चाहिए जो केवल B में हो, A में नहीं हो। तो हम A का हिस्सा छोड़ दे रहे हैं, साफ सुथरा छोड़ दिया हमने। लो, तो ये तो सही है, ये भी ट्रू है। हमें तो नॉट ट्रू ढूंढना था ना, तो ये वाला ट्रू है, ये भी ट्रू है। अच्छा, डी वाला वो भी चेक कर लो। कह रहा है A यूनियन B लेने पर पूरा रियल नंबर आएगा। तो देखो जरा, A कहाँ से शुरू हो रहा है बच्चों? अच्छा, यहाँ पर वास्तव में तो क्या लगा था? दोनों तरफ क्लोज। हम यहाँ से चलना शुरू करें, कहाँ से? -इन्फिनिटी पर। यहाँ आने पर समस्या हो रही है कि 3 को लें कि छोड़ें, लेकिन -3 को A ने भी लिया है, B ने भी लिया है, मतलब -3 को तो लेना ही लेना है। यहाँ पर कोई भी पॉइंट छूटा नहीं है, तो आगे बढ़ चलो, बीच में कुछ छूटा फूटा नहीं है, हमारी रियल लाइन लगातार चल रही है। अब यहाँ पहुँचे, यहाँ पर 5 को B ने तो छोड़ दिया, लेकिन A तो ले लिया ना, इसका मतलब 5 को भी जो है छोड़ा नहीं गया, यहाँ भी कंटिन्यूअस है, तो आगे बढ़ते चलो। तो बस यही तो प्रॉब्लम थी, यहाँ पर गांठ बंधी है, टूटी नहीं है रस्सी, एकदम सीधी सीधी है ना। इसको तो दोनों ने लेकर जकड़ लिया, -3 को नहीं छोड़ा गया। इधर B ने छोड़ा था लेकिन A ने ले लिया, तो 5 में प्रॉब्लम थी कि ये छूटा तो नहीं है, लेकिन नहीं छूटा, उसको भी लिया गया है। तो सीधा सीधा चलते चलते कहाँ पहुँच गए? -इन्फिनिटी से पूरा +इन्फिनिटी, कोई भी नहीं छूटा है। मतलब ये क्या है? पूरा रियल नंबर है। सही कि नहीं? इसका मतलब हमारा ये वाला भी ट्रू है। तो फॉल्स कौन निकला? पहला वाला ही नॉट ट्रू है, वही सही है, उसी को ढूंढना था। बाकी तीनों हमने चेक करके दिखाया, तीनों ट्रू हैं, पहला वाला ही ऑप्शन है सही है। चलो बच्चों, अब आगे देखो। अब हम लोग आगे देखेंगे। देखो, ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम टाइप का दिख रहा है क्या? ये ऐसे लिखा हुआ है, ये यूनियन लिखा है। यूनियन लिया गया है 1 से लेकर 50 तक इतने सेट्स का। xi मतलब समझ रहे हो, i की जगह 1 लिखेंगे तो x1 मतलब पहला सेट, फिर i की जगह 2 रखेंगे तो x2 मतलब दूसरा सेट। ऐसे करते करते कहाँ तक रखेंगे? 50 तक। तो ऐसे 50 सेट्स हैं, उन सब का यूनियन लिया गया है। 50 सेट का क्या किया गया है? यूनियन लिया गया। और ये यूनियन किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। यहाँ भी वही किया गया है, पहले i की जगह 1 रखेंगे, y1 फिर y2 y3 कहाँ तक? n तक। n हमें नहीं पता। तो इस तरह ढेर सारे y के भी सेट्स होंगे, उनका भी यूनियन लिया गया।
तो इनका यूनियन बराबर है और ये दोनों बराबर है किसी और सेट टी के, ये तो बताया है, एकदम सही। अब क्या कह रहा है, एक्स आई का मतलब क्या है, इसके अंदर जो x1 x2 x3 ढेर सारे सेट्स मिलेंगे, उसका हर एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट है बच्चों, 10 एलिमेंट। ईच एक्स आई, हर एक सेट x के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 10 एलिमेंट। एंड वाई आई कंटेन 5 एलिमेंट, और y वाले जितने हैं सब के पास 5 एलिमेंट हैं। तो अब बताओ, अगर इसके पास इस तरह 50 सेट हैं और हर एक सेट में कितने एलिमेंट हैं, 10 है ना, तो 50 इंटू 10 टोटल कितने हो गए, 500 एलिमेंट हुए कि नहीं, 500 एलिमेंट हुए। और इसी तरह इसके करेंगे n इंटू 5, सही है। सेट टी के अंदर कितने एलिमेंट हैं हमें नहीं पता, तो मान लो कि सेट टी के अंदर कितने एलिमेंट हैं, k एलिमेंट, ऐसा हमने मान लिया, क्यों, अज्यूम कर लो भाई इसके अंदर k एलिमेंट्स हैं, तो ये 500 आ जाएगा और ये 5n आ जाएगा। अब क्या कह रहा है आगे, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट टी के अंदर भाई कितने एलिमेंट है हमें नहीं पता, कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, मान लो k एलिमेंट है। कह रहा है ईच एलिमेंट ऑफ सेट टी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं इज एन एलिमेंट ऑफ एग्जैक्टली 20 ऑफ सेट्स एक्स आई। भाई एक्स वाले कितने सेट है, 50 सेट हैं, इनमें से कोई 20 सेट हैं, कोई 20 सेट लिया गया है और सबका एक एक एलिमेंट निकाला गया ना। टी इज एन एलिमेंट ऑफ एग्जैक्टली 20 ऑफ सेट एक्स आई। तो जितने भी सेट एक्स आई बने उनके एक एक एलिमेंट निकाले गए। इस तरह के 20 सेट ले लो, कितने सेट ले लोगे, 20 सेट्स ले लो, और उन 20 सेट्स को क्या करना है, एक एक एलिमेंट सब में से लोगे तो कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 20 एलिमेंट, और उन 20 एलिमेंट से कौन बनेगा, k बनेगा। कौन बनेगा, k। उनके 20 एलिमेंट से k हमारा बन के तैयार होगा। और क्या बताया है, एंड एग्जैक्टली 6 सेट्स ऑफ वाई आई। तो इसके 6 सेट लेने से हमारा क्या बन जाएगा, t बन जाएगा। 6 सेट लेने से क्या बनेगा, t बनेगा। तो बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये हुआ क्वेश्चन के हिसाब से कि अगर हम इसमें 20 से मल्टीप्लाई करें तो वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। और अगर हम इसमें 6 से मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, तब वो इसके इक्वल हो जाएगा, वाई आई के बराबर हो जाएगा ना। यही तो वो कह रहा है, यही बोला है कि इसके 20 सेट से बनकर मिलकर बना है। तो इसके 20 सेट के जो एलिमेंट होंगे इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इसके बराबर में आ जाएगा वो। और उसी तरह इसके लिए भी कहा है कि इसके 6 सेट से बना है, y के 6 सेट से बना है, 6 सेट से। तो इसके 6 सेट को इसके k से मल्टीप्लाई करोगे तो वो इसके बराबर आ जाएगा। तो ये इसके बराबर भी है और इसके बराबर भी है, तो हमने दोनों को बराबर में रख दिया। तो यहाँ से k का वैल्यू 500/20, तो k का वैल्यू कितना आएगा, 25। तो यहाँ k का वैल्यू 25 हम रख देंगे। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो n का वैल्यू 6 5 जा 30। तो 30 मतलब बी वाला ऑप्शन सही होगा। सही क्वेश्चन पढ़ लिया, एक बार पढ़ लिए कि नहीं, बहुत बढ़िया। तो अब इसमें क्या बताया गया है, अ सर्वे शोज दैट 73% ऑफ द पर्सन्स वर्किंग इन एन ऑफिस लाइक कॉफ़ी। कुछ लोग जो मतलब ऑफिस में काम करते हैं उसमें क्या पाया गया कि 73% लोगों को कॉफ़ी पसंद है। तो हम लोग एक कॉफ़ी वाला सर्किल खींचेंगे
वेयर एज 65% इन टी, और 65% क्या करते हैं, उन लोगों को टी पसंद है ना। ये कॉफ़ी वाला हो गया और ये टी वाला हो गया। तो कॉफ़ी वाले कितने हैं, 73% है और 65% है टी वाले। ये 73 है और ये 65। और क्या बोला, इफ एक्स डिनोट्स द परसेंटेज ऑफ देम हु लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी, और एक्स लोग कौन है जो दोनों चीज़ें पसंद करते हैं, मतलब ये दोनों का इंटरसेक्शन दिया है, दोनों में कॉमन है। देन एक्स कैन नॉट बी, तो एक्स की वैल्यू इनमें से कौन सी नहीं हो सकती, सही है ना। अब यहाँ देखो पूरा हमें कितना रखना है, पूरा रखना है 73, तो x यहाँ पहले से आ चुका है, तो ये बाहर वाला कितना बचेगा, 73 माइनस x% है, और इसमें कितना रखना है पूरा 65, तो बाहर कितना बचेगा 65 माइनस x% है, सही है। अब यहाँ क्या करना है, अब ये वाला फार्मूला तो एक पढ़े हो, कॉफ़ी यूनियन टी, यूनियन इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ कॉफ़ी फिर ये नंबर ऑफ टी माइनस दोनों का इंटरसेक्शन है। यूनियन का मतलब क्या है भाई, टोटल कितने परसेंट लोग होंगे, 100%, 100% से ज़्यादा नहीं होंगे, तो यूनियन की जगह क्या लिखेंगे 100%। कॉफ़ी वाले कितने हैं 73 और टी वाले 65, इंटरसेक्शन में क्या बताया गया है, एक्स बताया गया है, सही है। तो इन दोनों को ऐड करके इधर लाके माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 138, सही है। तो -38 इज इक्वल टू -x, तो x इज इक्वल टू आया 38%। बोल रहा है x की इनमें से कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती, कौन सी नहीं हो सकती, तो x बराबर 38 आया तो 38 तो होगा ही होगा, ये तो पक्की बात है। तो मतलब ये वाला तो होना ही होना है, हमसे पूछा है कौन नहीं होगा। अब बाकी के ये 3 बचे हैं, अब इनमें देखना है कि कौन नहीं होगा, हैं, तो 38 तो हो ही रहा है। एक चीज़ हम यहाँ पर और देख रहे हैं कि जो 73 माइनस x है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा कि नहीं। भाई इधर तरफ जो लोग बच रहे हैं ये पोर्शन क्या बताता है, ये पोर्शन बता रहा है कि ये लोग कॉफ़ी पीते हैं लेकिन टी नहीं पीते, और इधर वाला पोर्शन क्या है, ये लोग टी पी रहे हैं और कॉफ़ी नहीं पी रहे हैं। तो इतने लोग कितने हो सकते हैं, या तो 0 होंगे और या तो 0 से बड़े, निगेटिव में तो नहीं होंगे ना। नंबर ऑफ अगर कोई चीज़ का काउंट करना है सर्वे में तो माइनस में तो नहीं जाना है भाई, या तो ये लोग 0 होंगे या तो 0 से बड़े होंगे, यही हुआ ना। तो क्या हो जाएगा 73, x को उधर हम ले जाएंगे तो ये कह रहा है कि x लेस देन और इक्वल टू 73, और वही चीज़ यहाँ से निकालें ये भी इसी तरीके से होगा। तो x लेस देन और इक्वल टू 65, ये कह रहा है कि x हमारा क्या होगा 38, तो 38 से शुरू करेंगे, कहाँ से 38 से। अब ये कह रहा है 73 से छोटा और ये बोल रहा है 65 से छोटा, तो दोनों में हम क्या लेंगे, अगर हम ले लें कि x 65 से छोटा है तो 73 से तो अपने आप ही छोटा हो जाएगा, नहीं इन दोनों में से कोई एक ही लेंगे ना भाई। कह रहा है 73 से भी छोटा है 65 से भी छोटा है, तो ये वाला हम नंबर ले लें। अगर x 65 से छोटा है तो 73 से छोटा तो अपने आप ही हो जाएगा, अपने आप होगा। जो नंबर भाई 63 से छोटा है वो तो ऑब्वियस 73 से छोटा होगा, तो इसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो पता चला यहाँ से और यहाँ से कि x 38 और 65 से लेकर 38 से लेकर 65 तक है ना।
तो देखो कौन कौन से नंबर 38 और 65 के बीच में आ जा रहे हैं। 63 आ जा रहा है, मतलब ये पॉसिबल है। 36 नहीं आ पाएगा ना, 54 इसके बीच में आएगा, 38 तो आ ही चुका है, मतलब 36 जो है वो नहीं आ पा रहा इस रेंज में, मतलब 36 पॉसिबल नहीं है। तो यही हमारा ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन होगा। सही है कि नहीं? यही नंबर तो इस रेंज में नहीं आ रहा है और वही हमें ढूंढना है कौन पॉसिबल नहीं है। सही है कि नहीं? एकदम करेक्ट। आगे बढ़ा जाए, चलो बहुत बढ़िया। अपने समझ के हिसाब से करना है, पूरा चीजें नहीं लिखना है, जितने में हम समझ जाएं उतना ही लिखना है, हैं? जितने में हम समझ जाते हैं बस उतना ही लिखना होता है, पूरा नहीं लिखना। 19th क्या है? इसमें एक सेट बताया है कि x इज इक्वल टू, x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। x क्या है? एक नेचुरल नंबर है और वो 1 से स्टार्ट होगा और 50 तक जाएगा। 1 के नीचे इक्वल लगा है तो 1 को भी लेंगे और 50 के नीचे इक्वल लगा है तो वो भी लेंगे, 1 से लेकर 50 तक। तो x के अंदर पूरा 1 2 3 ऐसे 50 तक लिखा हुआ है। सही है? a के अंदर क्या बताया है? a को कह रहा है कि n बिलोंग टू x। अब यहां ध्यान देना है, यहां पर जो n है वो कहां से लिया गया है? बिलोंग टू x। x मतलब ये ऊपर वाले सेट हैं। यहां पर a के अंदर क्या लिखा है? n बिलोंग टू x, मतलब सेट x के अंदर कितने एलिमेंट है? 1 से लेकर 50 तक, मतलब 1 से 50 तक के एलिमेंट को ही यूज करना है। और कह रहा है n इज मल्टीपल ऑफ 2। तो बहुत बढ़िया, n किसका नंबर है? सेट x का नंबर है। बोला है ना कि n x के अंदर बिलोंग कर रहा है, ये लिखा हुआ है n x के अंदर है, तो x के अंदर 1 से लेकर 50 तक के हैं। और हमसे कह रहा है सेट a में कि n इज मल्टीपल ऑफ 2, 2 का मल्टीपल है। तो भाई इसके अंदर 2 के मल्टीपल कौन है? x के अंदर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ऐसे करते करते कहाँ तक है? 50 तक है कि नहीं बताओ? हैं? और b वाले में भी यही बोला है कि n जो है वो x का ही एलिमेंट है और ये क्या है? मल्टीपल ऑफ 7। तो 7 का इसके अंदर से जो 7 वाले हो वो निकाल लो 7 के टेबल में। 7 का मल्टीपल 14, 21, 28, 35, 42 और 49। ये तो गिनती के हो गए 7। तो पूरा हमने इसी के अंदर से लेना है ना। सही है? अब क्या कह रहा है वो? देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ x। x का एक स्मॉलेस्ट सबसेट लेना है कंटेनिंग बोथ a एंड b। बहुत बढ़िया। अगर स्मॉलेस्ट सबसेट पूछे और दोनों को कंटेन करता हो तो वो यूनियन ही तो होता है। यूनियन ही तो है जो दोनों को कंटेन करेगा और स्मॉलेस्ट होगा। स्मॉलेस्ट होगा भाई, स्मॉलेस्ट का मतलब दोनों के एलिमेंट को वो कंबाइन करेगा और जो रिपीट कर रहे होंगे उनको वो नहीं लेगा। जो दोनों में आएंगे उनमें उसको तो एक ही बार लिखेगा ना। तो ये ध्यान रखना, अगर 2 सेट का पूछ रहा है स्मॉलेस्ट सबसेट और कंटेनिंग बोथ ए एंड बी, दोनों को कंटेन करे और स्मॉलेस्ट हो तो वो यूनियन पूछा जाता है। तो हमारा क्या पूछ रहा है? सिंपली ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी के लिए क्या होगा? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। बताओ सही है? तो एन ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं? कितने होंगे? 2 से ले भाई 1 से लेकर 50 तक तो 50 हो गए। उसमें से तुमने इवन निकाल लिए तो 25 ही तो बचे, 25 बचे। और इसके अंदर कितने हैं? 7 7 जा 49, इसके अंदर 7 है। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन है। तो ये तो इवन वाले लिखे हैं, इसमें से कौन कौन कॉमन होगा? जो इसमें भी इवन हो। कॉमन मतलब जो दोनों में हो ना। तो भाई ये तो इवन नंबर कोई ले रहा है
तो हम यहाँ ढूंढ ले कि इसमें कौन कौन इवन है। इसमें 14 इवन है, 28 इवन है और 42, इतने ही इवन है ना। कितने इवन है? 3 इवन है। तो ये दोनों में कॉमन है, इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन हो। तो ये कितना आएगा बच्चों? 32 माइनस 3, तो 29 आंसर होगा। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का बनाया गया है, तो इसमें फिल करना था। ये 2020 में आ चुका है, तो इसका आंसर होगा 29। बताओ सही है? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। जब कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ा जाए। देखो भाई, अब क्या करना है, ये लास्ट क्वेश्चन है 20। ये क्या कह रहा है? इसमें बताया गया है A हैज M एलिमेंट्स। A के अंदर कितने एलिमेंट हैं? M। और B हैज N एलिमेंट्स। B के अंदर, यहाँ कैपिटल B बना लो, सेट को कैपिटल से नोटेशन देते हैं। सही है? A के पास M एलिमेंट हैं और B के पास N एलिमेंट। इफ द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, बहुत बढ़िया, ऑफ A के कितने सबसेट होंगे? कैसे निकालेंगे? अगर A के अंदर M एलिमेंट हैं तो सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर M, इतने ही तो होंगे। A के अंदर M एलिमेंट है तो 2 की पावर M, इतने सबसेट। बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A इज 112, मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ B। बहुत बढ़िया। तो B के कितने सबसेट्स हैं? 2 की पावर N ना, क्योंकि B के अंदर N एलिमेंट्स हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि A के जितने सबसेट हैं वो B से क्या है? 112, 112 ज्यादा है। ये लोग ज्यादा है ना, तो इक्वल करने के लिए इधर तरफ 112 जोड़ दें। ये तो पहले से ही बराबर है। तो देन द वैल्यू ऑफ M डॉट N, मतलब M इंटू N का वैल्यू पूछा है, M मल्टीप्लाइड बाई N। तो हम M और N को अगर निकाल पाए इस एक इक्वेशन से तो क्या होगा? M इंटू N कर लेंगे। अब इक्वेशन एक ही है, वेरिएबल 2 हैं, तो कैसे निकलेगा? इसके लिए एक ही तरीका है कि उसको हम कंपैरिजन मेथड से करें। तो हम इसको इधर लाएंगे, 112 को हम फैक्टर बनाएं तो हम लिख सकते हैं 16 इंटू 7, 16 इंटू 7। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे फैक्टर बना सकते हो, ये बन जाएगा ना, इस तरीके से फैक्टर बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से फैक्टर बना लेंगे। अब यहां से देखो इसमें क्या है, अब ऑब्वियस सी बात है, ये पॉजिटिव नंबर है तो ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। बड़े में से छोटा घटाओगे तभी तो पॉजिटिव नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब अगर कॉमन लेना है तो जो छोटा वाला होगा वही तो कॉमन लिया जाएगा। तो ये छोटा है तो हम 2 की पावर N को दोनों में से कॉमन लेंगे। तो इसके पास तो 2 की पावर M है नहीं, तो अगर नहीं है तो उसके अपॉन में हम डाल सकते हैं। क्यों? लिख सकते हैं ना, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ ऊपर जाएगा तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ ये मल्टीप्लाई होकर वापस इस तरह बन जाएगा। सही है? तो हम 2 की पावर N कॉमन ले लिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4 इंटू 7 लिख सकते हैं ना। इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 की पावर M माइनस N माइनस 1। सही है? अब इसको हम क्या करेंगे, जैसा इधर बना हुआ है उसी तरह हम इधर बनाएंगे। तो यहाँ पर तो 2 की सम पावर लिखा हुआ है, फिर 2 की कुछ पावर और -1 चाहिए, तो हम 7 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 -1। 2 की पावर 3 8 -1 7 आ जाएगा। अब दोनों तरफ एक ही पैटर्न में लिखा है, अब पावर को कंपेयर करेंगे तो यहाँ 2 की पावर क्या है? n, और यहाँ 2 की पावर क्या है? 4। तो n हमने निकाल लिया 4।
और यहाँ से कंपेयर करो, m माइनस n इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 3 होगा ना। तो n की वैल्यू हम यहाँ क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, तो m का वैल्यू 7 आएगा। हमसे पूछा है m इंटू n, तो 4 इंटू 7 कितना हो गया, 28 इसका आंसर आएगा। तो यहाँ 28 भर देंगे, एकदम बढ़िया है ना। तो आज का मसाला यहाँ पर समाप्त है ना। अब